हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए 16 जुलाई के एग्ज़ाम के बेसिस पे जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में चौथी अनुसूची मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान में जो है चौथी अनुसूची ये आपके किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, राज्य परिषद में सीटों के आवंटन से। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा यानी कि राज्य परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा की सीटें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती है, न कि क्षेत्रफल के आधार पर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुड का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। सेकंड का जो है यमुना की अगर बात करें तो यमुनोत्री नदी। सोन की बात करें तो सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती जो है ये बैतूल, और सिंधु नदी की बात करें तो मानसरोवर झील। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3142, जिसको आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे हैं वे थे चालुक्य वंश के शासक थे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चालुक्य वंश ने 6वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया, और उनकी वर्तमान राजधानी जो है वर्तमान में कर्नाटक में बदामी थी। क्या था उसका राजधानी? बदामी, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राजयुद्ध 10 राजाओं का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है 10 राजयुद्ध का उल्लेख है, जो सबसे पुराने वैदिक ग्रंथों में से एक है। यह भारत का एक प्रमुख आर्य जनजाति और अन्य जनजातियों के बीच लड़ा गया युद्ध था। इसमें 10 राजा शामिल थे जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 10 राजयुद्ध के परिणाम ने प्राचीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 5th नंबर, डैश रोग केवल कम अवधि तक रहती है। कौन सा रोग जो है कम अवधि तक रहती है? आंसर होगा डी, तीव्र रोगों की समाप्ति आमतौर पर कुछ ही दिनों या हफ्तों में होती है। ये रोग जो है तत्काल लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल में हो गया बुखार या दर्द। तीव्र रोगों में छोटी अवधि में अचानक जो है विकास होते हैं। इसके उपचार के लिए अक्सर फार्मास्यूटिकल उपाय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी के उत्पादन के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होता है? आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश के चिन्ह क्रमशः होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश के चिन्ह जो है इलेक्ट्रॉन का जो है पर निगेटिव आवेश होते हैं, नकारात्मक, प्रोटॉन पर सकारात्मक और न्यूट्रॉन पर तटस्थ। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनंदोत्सव है जो असमिया नव वर्ष और वसंत की शुरुआत का सूचक है?
आंसर हो जाएगा बोहाग बिहू। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द याद करना है। सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है? आंसर हो जाएगा डी रमणीक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने जो है अंग्रेजों के नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन दिया हुआ है वल्लभ भाई पटेल, त्रिभुवन दास पटेल, मोरारजी देसाई, महादेव देसाई। तो किसने जो है अंग्रेजों के नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों ने अवध पर जो है 1856 ईस्वी में कब्जा किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है? इसमें से कौन सा जो है प्राकृतिक अम्ल और क्षारक सूचक है? तो लिटमस और हल्दी दोनों हो जाएंगे। तो ए आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डैश श्रीलंका को भारत से अलग करता है। आंसर हो जाएगा ए पाक जलड मरुमध्य जो है श्रीलंका को भारत से अलग करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जम्मू और कश्मीर से डैश तक जाता है। तो NH-44 जो है ये सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है जो कि जम्मू और कश्मीर से कन्याकुमारी तक यानी कि तमिलनाडु ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना बिहार में आयोजित भारत की पहली न्यून कला प्रदर्शनी का नाम बताएं। तो पटना बिहार में आयोजित भारत की पहली न्यून कला प्रदर्शनी जो है वो है न्यूफोरिया। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है? कूका आंदोलन, सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह। तो किस विद्रोह को जो है उल गुलान के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सी मुंडा विद्रोह के, जिसके नेतृत्व किए थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? आंसर हो जाएगा 2%। हाल ही में भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो हैं पी श्याम निखिल। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रांति ने सामंतवाद की समाप्ति और औद्योगिक समाज की शुरुआत की थी? तो औद्योगिक क्रांति ने। यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 27वें और दूसरे छोर से 38वें व्यक्ति है तो पंक्ति में व्यक्तियों की जो है कुल संख्या कितनी होगी? तो 38 + 27 -1 कर देंगे तो 65 - 1 64 जो है इसका आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ पहला किसान आंदोलन कौन सा था? अंग्रेजों के खिलाफ जो है पहला किसान आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1917 में चंपारण से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। बारडोली सत्याग्रह जो है ये कहाँ हुआ था? तो बारडोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में किया गया था। ये भी एक किसान आंदोलन था।
खेरा सत्याग्रह ये भी किसान आंदोलन था जो कि 1918 ईस्वी में खेरा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के जो है खेरा डिस्ट्रिक्ट में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तेभागा आंदोलन की अगर बात करें तो 1946 से 1947 के बीच में बंगाल में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नाउ नेक्स्ट, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। आंसर हो जाएगा 3 श्रेणियों में। धारिता का व्युत्क्रम क्या होता है? धारिता का व्युत्क्रम इलास्टिस होता है। स्पॉलेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टेरिडोफाइटा की विशेषता है? इसमें से कौन जो है टेरिडोफाइटा की विशेषता है? तो टेरिडोफाइटा की जो विशेषता है वे न तो फूल पैदा करते हैं और न ही बीज पैदा करते हैं। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? कौन जो थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। सी आपका सही उत्तर होगा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो टोटल जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र तृतीय, विजयालय, राजा राज प्रथम। तो कौन से चोल शासक ने तंजावुर में जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? आंसर हो जाएगा राजा राज प्रथम। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त को। 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए गए थे, पर यहाँ पे नागासाकी पर तो 9 अगस्त। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में जो है कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। वक्र पथ में गतिमान वस्तु द्वारा महसूस किया जाने वाला प्रत्यक्ष बल क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्र बल कहलाता है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, खेतों से निकलने वाले रसायनों की अत्यधिक मात्रा डैश के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन दिया हुआ कवक, शैवाल, जीवाणु, धब्बे डालना। तो खेतों से निकलने वाले रसायन की जो है अत्यधिक मात्रा आपके शैवाल के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं, अलगी के लिए। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के डैश के कारण होता है? तो ये आपके जीवाणु के कारण होता है। डैश संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का एक समूह है। आंसर होगा उत्तक जो है संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का एक समूह है। निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं? तो गुणसूत्र और जीन जो है ये कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं। ए आपका सही उत्तर होगा। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपने धुरी पर जो है घूमती है कितने देर में? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। सी ऑप्शन जो है सही होगा। सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से डैश होता है। तो सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से जो है मृदा का निम्नीकरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ है। चिल्का झील उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। नैनी झील उत्तराखंड, ये भी सही है। वेम्बनाड झील महाराष्ट्र, नहीं, वेम्बनाड झील जो है केरल में है। वुलर झील कश्मीर में, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत ही पूछा गया था, तो सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है या डैश के महीने में मनाया जाता है। तो ड्री जो है अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह आपके जुलाई महीने में मनाए जाते हैं। सी आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन है? तो आंसर होगा ए, एला। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो तद्भव जो हो जाएगा वो होगा डी, मुंह। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो पहली बार जो है संशोधन 1976 में किए गए थे, 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल ने डैश की अगुवाई में मुगल शासकों के नियंत्रण से मुक्ति पाई, जो कि प्रांत के गवर्नर के नुमाइंदे थे। आंसर होगा मुर्शीद कुली खान। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। बी 2.50 रुपए। अगेन मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, वह संख्या क्या होगी? आंसर हो जाएगा डी 560। अगेन 50 का जो है यदि किसी समबाहु का दिया हुआ है, इसका जो है आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन भारत इस्लामी वास्तुकला शैली का एक अभिन्न अंग था? आंसर होगा गुंबद। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से गिरना और उठना डैश कहलाता है? तो ज्वार भट्टा कहलाता है। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो भाग 9 जो है यह पंचायत से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? किन्हें जो है स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत नियम कब लागू हुए? जुलाई 2004 में जो है ये नियम लागू हुआ। विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना जो है यह आपके 1968 में हुआ था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश के मौजूद कानून में बदलाव कौन कर सकता है? तो देश के मौजूद कानून में जो है बदलाव संसद के द्वारा किया जाता है। निम्न में से किस फसल के लिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? आंसर हो जाएगा मक्का के लिए जो है अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? आंसर होगा बी।
जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील क्षारक को अल्कीन कहा जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द ऑप्शन विच इज ए साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अर्डस, इसका जो है सिमिलर वर्ड क्या होगा? आंसर होगा लेबोरियस। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। शी शोड ग्रेट डैश इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पजल्स। तो शी शोड ग्रेट स्किल। सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न मिलान में से कौन सा उत्तर गलत दिया हुआ है? इसमें से जो है कौन सा गलत दिया हुआ है? तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, बिल्कुल सही। राज्य नीति निदेशक था तो आयरलैंड से, ये भी सही है। संविधान संशोधन प्रक्रिया अमेरिका से, ये गलत है। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो सी यहाँ पे गलत ही पूछा गया था, तो सी आपका करेक्ट होगा। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, बिल्कुल सही। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2023-24 में बिहार में भूजल संरक्षण हेतु कौन सी पहल प्रस्तावित है? आंसर होगा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। नेक्स्ट, मौजूदा कीमतों पर 2024-25 के लिए बिहार का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है? आंसर हो जाएगा आपका सी 9.76 लाख करोड़ रुपए। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2024 में भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कहाँ की है? तो नई दिल्ली में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 जो है इसका मान क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा बी 1। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। आंसर होगा ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है सही स्पेलिंग इसका लिखा हुआ है। निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? एक्स किरण की, पराबैंगनी किरण की, औरक्त किरण की, हृदय किरण की। तो सबसे किसकी तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम है? आंसर हो जाएगा एक्स किरण की। चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। आंसर होगा अयादी स्वर संधि। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस डैश हेल्थ। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि वाराणसी को ऐसे लिखा जाए तो कोलखात को क्या लिखा जाएगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका ए। सबसे अधिक आघातवर्य धातु इसमें से कौन सी है? आंसर होगा सोना जो है सबसे अधिक आघातवर्य का धातु होती है। किस जहाज को 2024 में पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया? तो INS दिल्ली। सी आपका करेक्ट होगा। अनुनाद की परिघटना का उपयोग डैश में किया जाता है? आंसर होगा रेडियो में किया जाता है। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के डैश से लिया गया है? संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के तीसरा नियम से जो है लिया गया है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 80 का रीजनिंग का क्वेश्चन 80 का आंसर हो जाएगा बी 21। नाइन इंटू 3 7, 9 6 54, 14 3 जा 42, 14 6 जा 84। ऐसे ही 7 6 जा 42, 7 3 जा
21 जो है यहाँ पे हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, कौन सा कारक है? तो ये जो है अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है। कल हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को डैश के रूप में जाना जाता है। तो मुंबई से गोवा के बीच के जो है पश्चिमी तट के विस्तार को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद ऑन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इट इज लायबल टू कैच फायर इजिली। आंसर होगा इनफ्लेमेबल। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रमुख का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रज और मुख जो है इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन दिया हुआ है भोजपुर, नालंदा, गया, भागलपुर। तो विष्णुपद मंदिर जो है बिहार के किस जिले में है? आंसर हो जाएगा सी, गया जिले में स्थित है। सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है, डैश कहलाती है। तो ये आपके पूंजी प्राप्तियां कहलाती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पहला विधान परिषद जो पेपरलेस माध्यम है, तो बिहार विधान परिषद। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। तो महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बांस, अधिपादप, एनी, सेमूल, गुटेल और मुंडेन जैसी पौधों की किस्में किस प्रकार के भारतीय वनों में पाई जाती हैं? तो ये आपके आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन में पाई जाती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश की अवधि डैश के बीच थी। तो योजना अवकाश की जो है अवधि ये कब से कब तक थी? आंसर हो जाएगा 1966 से 1969 तक। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1946 में BN राव को औपचारिक रूप से भारतीय संविधान की मुख्य प्रारूप समिति का डैश नियुक्त किया गया था। तो BN राव को जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ए आपका सही उत्तर होगा। उस बल का माप जिसके कारण कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूम सकती है क्या कहलाती है? आंसर होगा सी, टॉर्क कहलाती है। 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 200 N का बल लगाया जा रहा है। वस्तु पर दबाव की गणना करना है। आंसर होगा 400 N पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को उपयुक्त विकल्प से बदलना है। आंसर इसका हो जाएगा ए, आई। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का एक उपसमूह नहीं है? यहाँ पे दिया गया है। इसमें से कौन सा जो है पादप जगत के उपसमूह नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, हेमिकॉर्डेटा। आंसर हो जाएगा हेमिकॉर्डेटा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वशिष्ठ नारायण सिंह का संबंध किससे है? ऑप्शन है गीतकार, गणितज्ञ, इतिहासकार, शहनाई वादक। तो वशिष्ठ नारायण सिंह का संबंध किससे है? आंसर होगा बी, गणितज्ञ है। बिहार में प्रमंडल की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में टोटल जो है 9 प्रमंडल है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है 48%। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस प्राणी को होमोनिड होने के नाते पहले मानव कहा जाता है?
तो होमो हैबिलिस, बी आपका सही उत्तर होगा। दूसरी सबसे बड़ी पायन ग्रंथि कौन है? आंसर होगा डी, अग्न्याशय जो है सबसे बड़ी पायन ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी पायन ग्रंथि है। तो ये रहे आज का जो है क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।